हेलो एवरीवन। प्रॉफिट लॉस के 25 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, 25 में सभी टाइप कवर करने की कोशिश किया है। ध्यान से पूरी वीडियो को देखना, आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। जिनका भी एग्जाम जीडी का है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है एक बैग का विक्रय मूल्य 1056 रुपये है, यानी कि 1056 में हमने उसे बेचा और लाभ 20% हुआ हमें। ठीक है, एक बात बताओ, हर चीज़ अपने आप में 100% होती है और मुझे 20% का उस पर लाभ हुआ है, यानी कि सीधी सी बात है, मैंने कितने में बेची होगी वो चीज़? 120 में। तभी तो 120 में बेची होगी, 20% का लाभ हुआ होगा। तो 120 की वैल्यू आपकी 1056 के बराबर है। तो 1056 के बराबर है किसकी वैल्यू? 120 की। आपको सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, तो 100 से इसे कर देंगे गुणा, जीरो से जीरो काट लो, 12×8 = 96, बचा कितना आपके पास? 5, ये 4 9 और 12×8 फिर से 96, 88 बार कट गया। ये 88 गुणा जीरो में करेंगे तो 880, यानी कि आपका सीपी कितना था? 880 रुपये आपका कॉस्ट प्राइस था। अब 880 की चीज़ आपने अगर 800 में बेच दी तो कितने का लॉस हो गया आपको? 80 रुपये का लॉस होता है। 80 रुपये का लॉस कहीं पर हुआ? कॉस्ट प्राइस पर, यानी कि 880 पर। और परसेंट के लिए 100। ठीक है, जीरो से जीरो काटेंगे, इसे 8 से काटेंगे तो ये कटेगा 11 बार, 11×8 = 80 होते हैं ना। और 11 से भाग देंगे 100 को तो कितने बार जाएगा? 11×9 = 99। शुरू में 9 है, इसी में ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी विद सॉल्यूशन। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य का 35% क्रय मूल्य के 45% के बराबर है। देखो, किसी वस्तु का मार्कअप प्राइस जो है, मार्कअप प्राइस का 35% बराबर है किसके? आपके कॉस्ट प्राइस के, क्रय मूल्य के 45% के बराबर। जब भी इस तरीके से कोई भी वैल्यू लिखी हो, चाहे रेशो में हो चाहे किसी में भी हो, तो क्या होता है, ये चीज़ें बदल जाती है। कैसे? ये चला जाएगा, मार्कअप प्राइस तो आपका हो जाएगा 45 रुपये और कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 35 रुपये। तो यानी कि आपकी 35 रुपये की कोई चीज़ थी और मैंने उस पर छाप कितना दिया? मार्कअप प्राइस मैंने उस पर अंकित मूल्य कर दिया कितना? 45 रुपये। अब एक बात बताओ, आगे बोल रहा है यदि उस वस्तु पर कोई छूट नहीं दी जाती, यानी कि 45 रुपये की चीज़ है, उस पर मैं छूट भी नहीं देता, मैं उसे कितने में बेच देता हूँ? मैं उसे फिर से 45 में ही बेच देता हूँ, तो सेलिंग प्राइस भी 45 ही हो गया, सीधी सी बात। तो कितने का लाभ हो गया मुझे? 10 रुपये का लाभ हो गया, 35 की चीज़ 45 में। तो 10 रुपये का लाभ होगा कहीं पर। हमेशा लाभ हो या हानि हो, कॉस्ट प्राइस पर होता है 35 पर। ठीक है, 35 पर। और परसेंट के लिए इस तरीके से 100 से कर देंगे गुणा। ठीक है, 5 से काटेंगे, 5×7 = 35, 5×2 = 10, ये आपका कितना हो गया? 200। 200 को जब मैं भाग दूंगा 7 से, तो मुझे सीधी सी बात पता है, 7 या 21, अगर मैं से 30 बार काटूँ तो 210 बार कट जाएगा, यानी कि 30 से थोड़ा सा कम हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो 30 से थोड़ा सा कम कौन सा है? ये रहा 28.57, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर। ठीक है, 28.57 आपका आंसर। ठीक है मेरे भाई, आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देख लो, 6 पेन का क्रय मूल्य 5 पेन के विक्रय मूल्य के समान है, लाभ हानि प्रतिशत बताओ। देखो, 6 पेन का कॉस्ट प्राइस बराबर है 5 पेन के सेलिंग प्राइस के। अब मैंने अभी बताया था सिंपल, आपको पीछे वही इस टाइप का क्वेश्चन था वो, लेकिन उसमें थोड़ा सा अलग था। ठीक है, ऐसा भी सीधा सीधा भी पूछ लेता है। तो सीधी सी बात ये हो जाएगा आपका, इधर कॉस्ट प्राइस 5 रुपये, सेलिंग प्राइस 6 रुपये। तो 5 रुपये की चीज़ आपने 6 में बेच दी। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस था, ये सेलिंग प्राइस। तो कितने का आपको प्रॉफिट होगा? 1 रुपये का। तो 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ 5 पर। तो सीधी सी बात है, 1/5 तो ये वैसे भी दिख रहा है आपको, 20% के बराबर है, 20% का लाभ आपका आंसर। लेकिन फिर भी परसेंट के लिए 100 से अगर मैं गुना करूंगा तो ये कट जाएगा इससे 20 बार, यानी कि 20%। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको जो बेसिक वैल्यू है वो याद रखनी चाहिए। जैसे 1/5 का मतलब होता है क्या आपका? 20%, इस तरीके से। ठीक है, 1/10 का मतलब क्या होता है? 10%। तो आपको कुछ वैल्यू याद रखनी चाहिए ताकि आप देखते ही इसका आंसर निकाल दो। ऐसे आप मतलब ये करी ना हमने बाद में कि गुणा करा दी 100 से, ये करने की जरूरत नहीं थी, सीधा दिख रहा था 1/5 तो 20%, बात खत्म। तो लाभ आपको दिख रहा है, लाभ हो रहा है ये। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देख लो, बोल रहा है एक व्यापारी अपनी वस्तु का क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। ठीक है, यानी कि मान लो कॉस्ट प्राइस किसी चीज़ का 100 रुपये था और मैंने उस पर छाप कितना दिया? 50% अधिक, यानी कि 150 रुपये। 50% अधिक हो जाएगा 150, तो मैंने 150 रुपये उस पर छाप दिया। फिर क्या करा? 20% की मैंने छूट दी उस पर। तो 20% की छूट दूंगा जब मैं, सीधी सी बात है, तो कितने में बेचूंगा ये देखना है मुझे। तो 150 अपने आप में 100% है। देखो, किसी भी संख्या का परसेंट बहुत तेजी से निकालना हो ना तो ऐसे निकाल दो। 150 अपने आप में 100% होता है, हर संख्या अपने आप में 100% होती है। तो अगर मैं एक जीरो इसकी काट दूँ, एक जीरो इसकी काट दूँ, तो 10% की वैल्यू क्या आ गई? 15। ठीक, तो 20% की कितनी आ जाएगी? 30। तो 30 रुपये मुझे इसमें से कम कर देने हैं। 30 कम कर दूंगा तो कितने में बेची? 120 में। अब आपको दिख रहा होगा 100 की चीज़ अगर मैं 120 में बेचता हूँ तो मुझे कितने का लाभ हो गया? 20% का लाभ, ऑप्शन नंबर सी। अब ये क्वेश्चन देखो, एक बेईमान दुकानदार एक ग्राहक को क्रय मूल्य के ऊपर 10% के लाभ पर सामान बेचता है और साथ ही 1 किलोमीटर, किलोमीटर लिख दिया बेवकूफ़ ने, यहाँ पर 1 किलो है ये। ठीक है, किताब वाला छापने वाला भी बेवकूफ़ हो गया। 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम तोलता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत 40 है, टी का मान ज्ञात करो। देखो मेरे भाई, करना किस तरीके था आपको ये क्वेश्चन, मान लो इस तरीके से मैंने बेईमान दुकानदार जो है उसके क्वेश्चन में मैंने बता रखा है, इस तरीके से आप कॉस्ट प्राइस लिखो, इस तरफ लिखो सेलिंग प्राइस। अब बोल रहा है
मैंने क्या कहा था क्वेश्चन में कि आपको 10% का तो लाभ हो रहा है और 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम वो तोल देता है। तो जो आपको कम तोलता है ना, कम तोलने वाली चीज़ इस तरफ लिखनी है, ठीक है। तो कितनी मिलती है आपको? 800 ग्राम। और मिलनी कितनी चाहिए थी? 1000 ग्राम। पहली बात तो ये। फिर इस पर 10% का आपको लाभ ही होता है। लाभ इस तरफ लिखे जाता है, ठीक है। लाभ इस तरफ लिखा जाता है। तो मैं अभी 2 डिब्बे ऐसे बना देता हूँ, ऐसे अभी छोड़ देता हूँ, कुछ नहीं लिखता हूँ, ठीक। और टोटल पर मुझे कितना लाभ हुआ? 40% का, यानी कि 100 की चीज़ 140 में, तभी तो 40% का हो जाएगा, ठीक है। तो इनकी दोनों की जीरो आपस में काट दूंगा इस तरीके से, तो 10-14 का इनका रेशो आ गया। अब एक बात बताओ, इसकी 2 जीरो से इसकी 2 जीरो कट गई, ठीक। अगर मैं इसे भी काटना चाहूँ तो ये 2 से कटेगा 4 बार, ये 2 से कटेगा 5 बार, सिंपल। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ डिब्बे में मुझे ये देखना है कि कितना परसेंट का जो टी का मान था वो क्या था, कितने परसेंट के लाभ पर बेची। तो मान लो ए ऑप्शन उठाता हूँ, 12% के लाभ पर बेची, समझना चीज़ को। तो 100 की चीज़ कितने में बेची? 112 में। वहाँ पर आप बहुत तेजी से कर लोगे, बस मैं समझा रहा हूँ आपको आसानी से। तो 100 चौका 400, सीधी सी बात है, 100 चौका 400 भाई। तो 400 रुपये आ गया यानी कि गुणा करके, ठीक। इधर क्या करूंगा, 112 की गुणा 5 में करूंगा तो 100 5 500, 12 5 60, तो कितना आया? 560। अब एक बात बताओ, अगर मैं 560 को और 400 को, देखो एक जीरो इसकी हटा दी, एक जीरो इसकी हटा दी, 40-56 का रेशो अगर मैं निकालूं तो 4 से काटना पड़ेगा दोनों को। तो 4 से काटूंगा तो 10 बार कटेगा, और 4 से काटूंगा तो 14 बार। आ गया रेशो बिल्कुल 10-14 का। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसकी स्थान पर कुछ भी ऑप्शन रख लेना, बिल्कुल भी मैच नहीं होगा। ये तो था रिवर्स मेथड से करना क्वेश्चन को, ठीक है। बाकी किसी भी आप कहीं से भी पढ़ लो, सब एक्स वाई फुलाना ढिमकाना पता नहीं क्या क्या बता देंगे आपको। सबसे ईजी तरीका है ये, ठीक। आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, सबसे बढ़िया है। बात खत्म, आगे चलते हैं। इसी टाइप का एक और सवाल लेते हैं। देखो, ये उसी टाइप का सवाल है, लेकिन ये सिंपल सवाल है, ठीक है। वो थोड़ा सा हाई लेवल का सवाल था। ये देखो कैसा सवाल है। बोल रहा है दुकानदार 12% का लाभ कमाता है और 15% कम वजन तोलता है। इसी तरीके से सीपी लिखो, एसपी लिखो, ठीक है। सीपी और एसपी लिख लो आप। सीपी एसपी लिखने के बाद आपको देखो, इसका एक तरीका और बताऊंगा मैं साथ के साथ आपको, लेकिन वो तरीका मैं आप जाना नहीं चाहिए, ठीक है। उसे बताता भी नहीं हूँ। एक्स वाई वाले से मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन वो उसमें फालतू में आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये सिंपल यही तरीका रखो। तो कम तोल रहा है तो पहले तो इस तरफ कम कितनी तोली? 15%। 15% कम तोली, यानी कि 100 की कितनी में तोली आपने? 85 तोल दिया, 100 की जगह 85। फिर 12% का आपको लाभ हुआ, यानी कि 100 की जगह आपने 12% का लाभ यानी कि 112 में बेची। लाभ हानि इस तरफ, ठीक है। प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट इस तरफ, और वजन कम, वजन कम इस तरफ, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। तो 100 से कट जाएगा मेरे भाई 100। अब सीधी सी बात है, 85 की चीज़ आपने 112 में बेच दी एक तरीके से, तो कितने रुपए का लाभ हो गया? आप मुझे सिर्फ ये बता दो, आप इतना इतना काम कर दो मेरे लिए, कितने रुपए का लाभ हो गया? तो 15 ये 12 ये 27 रुपये का मुझे लाभ हो गया, कहीं पर 85 पर। और परसेंट के लिए गुणा 100, ठीक है। यानी कि 27/85 और गुणा 100। तो अब मुझे इसको सोल्व करना है। तो मैं ये 2 जीरो जो है मिटा देता हूँ। ये 2 जीरो में सीधी इस तरीके से 2700 ही लिख दूंगा इसका, ठीक है, इस तरीके से। अब इसको भाग दो, तो 85 से कितनी बार कटेगा? सबसे पहले तो ये आप देखो, ये 8 दिया 24, 5 दिया 15, शुरू में आएगा 3, सिंपल। ये भी ऑप्शन कट गया, ये भी ऑप्शन कट गया, ठीक है। 8 दिया 24 240, 5 दिया 15, कितना हो गया आपका? 255। अब 255 घटाई मैंने 270 में से, कितना बचा आपके पास? 15 बचा, और जीरो यानी कि 150 हो गया। तो फिर आगे 85 कम 85 यानी कि 31 पॉइंट कुछ आएगा मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। अब बताओ इजी मेथड था या नहीं था, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, एक दुकानदार 10 पंखे खरीदता है और 10 पंखों के लागत मूल्य पर 8 पंखे बेचता है। देखो कन्फ्यूजिंग थोड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सिंपल है। 10 पंखे खरीदो, इसे छोड़ दिया, ठीक। सिंपल सी बात बोल रहा है, 10 पंखों का लागत मूल्य 8 पंखों के जो है सेलिंग प्राइस के बराबर है। बस यही बोल रहा है इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं। तो 10 पंखों का जो कॉस्ट प्राइस है वो बराबर है 8 पंखों के सेलिंग प्राइस के। तब आपको लाभ निकालना है। तो इधर की चीज़ इधर, इधर की चीज़ इधर। तो यानी कि 8 रुपये की चीज़ थी, 10 में बेच दी, तो कितने का लाभ हुआ? 2 रुपये का लाभ हो गया। 2 का लाभ कहीं पर हुआ? 8 पर, ठीक है, 8 पर। और परसेंट के लिए 100। तो 2 से काटूंगा 4 बार, 4 से काटूंगा 25 बार, तो 25% आपका लाभ हो गया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, बोल रहा है राकेश 2530 प्रति एक पर 2 घड़ियाँ बेचता है, यानी कि 2530 रुपये में एक घड़ी, इस हिसाब से 2 घड़ियाँ बेचता है, ठीक है। तो उसे एक पर 15% का लाभ होता है, दूसरी पर 15% की हानि। एक बात ध्यान रखना, देखो क्वेश्चन को रट लो एक तरीके से। इस वाले क्वेश्चन को कैसे, जब भी आपको बोले कि सेम प्राइस पर कोई चीज़ हम बेच रहे हैं, दो चीज़ है, दोनों को सेम प्राइस पर बेच रहे हैं, लेकिन एक पर हमें लाभ होता है, एक पर हानि। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हमें इससे मतलब नहीं है रेट से, हम सीधा क्या करेंगे, देखो जब भी आपको परसेंट में उत्तर दे रखा हो तो कैसे निकालना है। देखो सबसे पहले लाभ हुआ 15% का, तो प्लस 15% का लाभ, ठीक है, एक्स वाई वाले फॉर्मूले से, इससे प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100, इससे निकालेंगे, ठीक है। सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, आपको लाभ हुआ तो प्लस का 15%, फिर आपको हानि हुई तो माइनस का 15,
और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो यहाँ पर आएगा माइनस। अब दोनों की गुणा करेंगे एक्स वाई की, ठीक है। तो 15 गुणा 15 कितना हो जाएगा, 225, यानी कि 225 को भाग दूंगा मैं 100 से तो कितना हो जाएगा, 2.25। अब देखो ये आपस में कट गई, ये प्लस का ये माइनस का कट गए, तो मुझे सीधा दिख रहा है कितने परसेंट की आनी हुई, 2.25% की आनी हुई, ठीक है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर एक, ठीक है। ये तो लाभ पर लग गया सॉरी, लाभ पर लग गया, ये रहा ऑप्शन नंबर सी, हानि 2.25% की, ठीक है। ये मैंने पढ़ा नहीं, लाभ दे रखा है, हानि सेम टू सेम दे रखा है ना दोनों। आगे चलो, अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है एक दुकानदार 55 टॉफियां बेचकर 11 टॉफियों का लाभ अर्जित करता है, अर्जित लाभ का प्रतिशत बताओ। देखो मेरे भाई, उसने 55 टॉफी खरीदी थी, तो तभी तो 55 बेची होगी, ऐसा थोड़ी ना है कि उसने खरीदी 10 टॉफी बेच दी 55, ऐसा थोड़ा ना हो सकता है यार। तो सीधी सी बात है, कॉस्ट प्राइस मान लो चलो 55 टॉफी का 55 रुपये था, ठीक है, या 55 टॉफी आप क्वांटिटी में ही ले लो, ठीक। 55 टॉफी दी तो 55 टॉफी ली उसने खरीदी और 55 टॉफी बेच दी, तो उससे लाभ कितना हुआ, 11 टॉफियों के बराबर, जितने की 11 टॉफी थी, तो 11 का लाभ हुआ, सीधी सी बात 55 पर, ठीक। और परसेंट के लिए 100, तो 11 पंजे 55, 5 से काटेंगे 20 बार, 20% आपका लाभ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है रेवंत ने 8 कमीजें 480 रुपये के कुल लाभ पर और 12 कमीजें 160 रुपये के कुल लाभ पर बेची। उसे शेष 20 कमीजें कितने में बेचनी चाहिए, कितने लाभ पर बेचनी चाहिए ताकि उसे प्रति कमीज 20 रुपये का औसत लाभ हो। देखो मेरे भाई, सबसे पहले वो बोल रहा है, देखो ध्यान से एक बात को पढ़ना, बोल रहा है प्रति कमीज, हर एक कमीज पर 20 रुपये का लाभ तो उसे हो ही हो, ऐसा मान लो। तो टोटल कितनी कमीज थी पहले ये तो देखो, तो टोटल 8 कमीज ये थी, 12 ये थी और 20 बची हुई बाद में ये थी, यानी कि कितनी होगी, 12 8 20 और 20 40, तो टोटल 40 कमीज थी, ठीक है। हर कमीज अगर उसे 20 रुपये का लाभ हो तो टोटल उसे कितने का लाभ चाहिए, 40 दूनी 80, ठीक, और जीरो वो, यानी कि 800 रुपये का उसे लाभ चाहिए टोटल। अब एक बात बताओ, 800 रुपये का उसे टोटल लाभ चाहिए, 800 में से उसने क्या करा, 480 का लाभ तो ये कमा लिया यहाँ पर, 480 का लाभ और 160 का ये कमा लिया, तो दोनों को जोड़ दो, ठीक है। 16 3 48, 16 चौका 64, 640 हो गया, ठीक है। तो 640 रुपये इसमें से घटा देंगे तो कितना बचा आ गया आपके पास, 160 रुपये। अब 160 रुपये उसे और कमाने हैं, और बची है उसके पास कितनी कमीज है, 20 कमीज बेचकर कमाने हैं, तो सिंपल 160 को 20 से भाग दूंगा, 20 अट्ठा 160, हर एक कमीज उसे कितने की बेचनी पड़ेगी, अब 8 रुपये की बेचनी पड़ेगी, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, एक दुकानदार ने कुछ वस्तुएं 800 रुपये में खरीदी, जिनमें से 40% को 10% की हानि पर बेचा, 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए शेष वस्तु का प्रतिशत लाभ कितना होना चाहिए। देखो मान लो ऐसा मानता हूँ 800 रुपये में 800 वस्तु खरीदी, उससे ईजी हो जाता है कैलकुलेशन करना। देखो 800 रुपये में, ठीक है, 800 रुपये में कितनी वस्तु खरीदी, 800 रुपये में खरीदी 800 वस्तु, उन 800 वस्तुओं में से उसने क्या करा, 40% को, 40% कितना होता है, 8 चौक 32, 320, 320 को तो बेचा उसने 10% की हानि पर, और बची हुई कितनी वस्तु है, 800 में से 320 घटा लो, 480, 480 वस्तुओं को बेचा उसने लाभ पर, ठीक है। टोटल पर उससे 12% का लाभ प्राप्त करना है, यानी कि टोटल 800 रुपये है, 800 रुपये पर 12% का लाभ उसे चाहिए, तो 800 का 12% कितना होता है, 12 8 96, यानी कि उसे टोटल 96 रुपये का लाभ चाहिए। समझे इतनी सी बात को, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, 96 रुपये का उसे लाभ कमाना है, लेकिन उसने क्या करा, 320 वस्तु जो थी इसे 10% की हानि पर बेच दिया। 320 का 10% कितना होता है, 32 रुपये, तो इसमें से 32 रुपये में क्या कर दूंगा, घटा दूंगा, उसने 32 रुपये जो है लॉस पर बेच दिया, ठीक। अब मैं यहाँ पर घटाने का ऐसे नहीं लिखूंगा कि 32 रुपये की उसने लॉस पर बेच दिया, देखो हम दिमाग से करेंगे, उसे टोटल 96 रुपये का लाभ कमाना था, 96 में से उसने महाराज ने क्या कर दिया कि पहली जो वस्तु बेची उस पर 32 रुपये का लॉस खा गया, ठीक है, यानी कि लॉस उसे पड़ गया। तो जब लॉस पड़ा एक तरीके से, तो ये जो माइनस है, माइनस के 32 रुपये का लॉस उसे पड़ा, तो ये ए से इसी में जुड़ेंगे एक तरीके से, तो अब उसे कितना कवर करना पड़ेगा अपना, 96 रुपये तो उसे पहले प्रॉफिट चाहिए था, अब ये 32 की भी भरपाई वही तो करेगा अपनी जेब से, तो कितना हो गया टोटल 128, 128 होता है 6 और 2 8 और 9 और 3 12, ठीक। तो अब उसे 128 रुपये का लाभ कमाना है, सीधी सी बात, समझे। तो अब उसे 128 रुपये का लाभ कमाना है शेष वस्तुओं पर, तो बोल रहा है शेष वस्तुओं पर प्रतिशत लाभ कितना होना चाहिए ये बताओ। तो 480 वस्तुएं उसे बेचनी कितने में पड़ेगी, ये देख लो, 128 रुपये में ज़्यादा में बेचनी पड़ेगी, यानी कि 480 वस्तु 400 रुपये 80 रुपये की तो थी, ठीक है, और 128 रुपये का उसे इन पर प्रॉफिट कमाना पड़ेगा, 128 रुपये का लाभ कमाना है कहीं पर, इस 480 पर, ठीक है, 480 पर, और परसेंट के लिए 100, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर जीरो से जीरो काट लूंगा, ये 10 की गुणा मैं ऊपर ही कर दूंगा, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ इसे 1280, और मुझे से भाग देना है 48 से, ठीक है। 8 से काट कर देखते हैं कटेगा क्या, 8 छंग 48, ठीक है, ऊपर 8 से कटेगा, देखो 8 एकम 8 4 बचा, 8 छंग 48 जीरो, 160 बार कट गया, 160 का मतलब है 80/3। अब देख लो 80/3 किस में है, इसमें तो 3 है नहीं नीचे, इसमें भी नहीं है, इसमें 3 तो है, सेम सही है, ये तो ऊपर ऊपर का फर्क है, ठीक है। अब भाग देके देखना ही पड़ेगा, देखो 3 दूनी 6,
बचे कितने 2, 3 चंग 18, 2 बच जाएंगे आपके पास फिर शेषफल। तो 2/3 इस तरीके से आप लिख देंगे, ठीक है, 2/3। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर। समझ गए होंगे। देखो फिर से समझा देता हूँ, थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है ये, ध्यान से देखना, मिटा देता हूँ फिर से समझाता हूँ। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, हमने क्वेश्चन को पढ़ा, क्वेश्चन में बोल रहा था 800 रुपये में उसने वस्तु खरीदी। तो मैंने ऐसे मान लिया 800 रुपये में 800 वस्तु उसने खरीदी। उन 800 वस्तु में से उसने क्या करा, 320 वस्तु जो थी उसको तो बेचा 10% के नुकसान पर। अब 320 का 10% कितना होता है, 32 रुपये, यानी कि 32 रुपये का नुकसान पर उसने बेच दिया। अब बची हुई वस्तु को उसे लाभ पर बेचना पड़ेगा, और इतने लाभ पर बेचना पड़ेगा कि टोटल जो हमारा अमाउंट था 800 रुपये का, इस पर उसे जो है 12% का लाभ हो जाए। तो 800 का 12% कितना होता है, 12×8 = 96, यानी कि टोटल उसे 96 रुपये का प्रॉफिट कमाना था। अब एक बात बताओ, मैं आपको बोल दूं कि भाई आपको 96 रुपये का प्रॉफिट कमा के लाना है, जाओ, लेकिन आप क्या करो 32 रुपये घर से ही खोकर आ जाओ, अपनी जेब से 32 रुपये खो दो, तो मैं आपसे मांगूंगा कितने रुपये, भाई मैंने तो 32 रुपये और भी दिए थे आपको, तो वे 32 भी लूंगा मैं आपसे, और 96 का प्रॉफिट भी लूंगा। तो टोटल कितने रुपये लूंगा मैं आपको, दोनों को जोड़ दो, मैं आपसे लूंगा 128 रुपये। अब 128 आप कैसे कवर करोगे, ये तो आपने बेच दी 320 चीज, बची हुई 480 से ही तो कवर करोगे। तो 128 रुपये का लाभ 480 पर कमाना है, परसेंट के लिए 100, 1 0 से 1 0 काटी, ये 1280 बटे कितना हो गया था हमारा 48, ठीक है। अब मैंने आपको बता ही दिया था किस तरीके से काटना था। आगे चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है एक दुकानदार ने अपने स्टॉक का 1/4 हिस्सा 25% के लाभ पर बेचा और शेष स्टॉक को 19% के लाभ पर बेचा, कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो अब मेरे भाई कितना आसान क्वेश्चन है ये। मान लो 1/4 है, तो 1/4 का मतलब है टोटल हमारी 4 वस्तु थी, ठीक है, 4 वस्तु थी टोटल, 4 में से क्या करा, एक वस्तु को तो बेचा 25% के हमने लाभ पर, और बाकी कितनी बची हमारी, 3 वस्तु ये बची, इन 3 वस्तु को कितना बेचा, 19% के लाभ पर। अब पूछ रहा है टोटल हमें बताओ कितने रुपए का जो है लाभ हो गया। तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ, ठीक है, इनका मैं थोड़ा सा मूल्य बढ़ा देता हूँ, मूल्य बढ़ाने से क्या होगा, ईजी हो जाएगी कैलकुलेशन। आप समझ रहे होंगे कैसे ईजी होगी। देखो मान लो मैंने ये 40 रुपये की मान ली, ठीक है, 4 वस्तु थी, 4 वस्तु 40 रुपये की, ठीक है, 4 वस्तु 40 रुपये की। तो सिंपल क्या होगा, एक वस्तु बेची तो एक वस्तु का दाम कितना था 10 रुपये, और ये 3 वस्तु बेची, इनका दाम कितना था 30 रुपये। तो जो 10 रुपये की वस्तु थी उस पर 25% का लाभ वो कमाता है। 25% कितना होता है 10 का, सिंपल 2.5 रुपये, ठीक है, 2.5 रुपये आपको पता ही होगा। तो 2.5 रुपये का लाभ कमाया, यानी कि कितने बेची उसने, 12.5 रुपये में। अब जो 30%, मतलब तीन वस्तु बची, जो तीन वस्तु बची 30 रुपये की, उस पर कमाया उसने 19% का लाभ, ठीक है। तो 30 रुपये का 19% कितना होता है आप ये बताओ, ठीक है, 19 या 57, ठीक है, यानी कि 5.7 रुपये हो गया आपका। तो 5.7 इसमें जोड़ देंगे, तो 30 और 5 35, 35.7 रुपये की उसने ये बेच दी। अब टोटल एक बात बताओ मुझे, टोटल कितने रुपए की उसने ये बेची, देखो 35 और 12 कितने हो गए ये आपके, 35 12 हो गई आपके 47, और 7 और 5 12, 12 ये हो गया, ठीक है। तो 48.2, यानी कि 48.2 रुपये में उसने बेची कितने की वस्तु, 40 रुपये की वस्तु। तो कितने का लाभ हो गया उसे, 8 रुपये 2 पैसे या 20 पैसे, ठीक है, कहीं पर 40 रुपये पर, और परसेंट के लिए 100, यहाँ से जीरो हटेगी तो नीचे आ जाएगी इस तरीके से, इसकी 2 जीरो इसकी 2 जीरो से कट जाएगी। अब 4 से भाग देंगे 80 को, तो कैसे कटेगा, देखो 4 दूनी 8, 20 बार कट गया ये 20, आगे कितना बचा 2, पॉइंट लेकर जीरो होगी, 4 पंजे 20, यानी कि 20.5% का आपका लाभ होगा, ऑप्शन नंबर ए। 2021 का सवाल था पहले वाला भी और ये भी, दोनों के दोनों सवाल कैलकुलेटिव थे थोड़े से, लेकिन हमने देखो छोटी सी अप्रोच में इनको कर लिया। फिर से समझा देता हूँ, देखो एक बार मान लो सबसे पहले उसने बोला कि अपने स्टॉक का 1/4 हिस्सा, 1/4 हिस्सा को मैंने मान लिया 4 वस्तु थी, ठीक है, 4 वस्तु मैंने इसे मान लिया 40 रुपये की थी, कैलकुलेशन ईजी करने के लिए। तो उन 40 रुपये की थी वस्तु, उसमें से एक वस्तु को बेचा उसने पहले 25% के लाभ पर, तो एक वस्तु का दाम कितना गया 10 रुपये, ठीक है, और 3 वस्तु को बेचा जो कि 30 रुपये की थी 19% के लाभ पर। तो सीधी सी बात है, मैंने 30 का 19% निकाला और इसमें 30 रुपये में जोड़ दिया, ऐसे ही 10 का 25% निकाला 10 में जोड़ दिया, तो टोटल इतने में बेची, खरीदी 40 में थी। ईजी, आगे चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है एक व्यक्ति एक वस्तु खरीदता है और उसे 20% की हानि पर बेचता है। देखो मान लो कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी किसी ने, ठीक है, 100 रुपये में उसने खरीद ली वो चीज़, ये उसका कॉस्ट प्राइस था। फिर उसने क्या करा, उसे 20% की हानि पर बेचा, यानी कि कितने में बेचा, उसने उसे 80 रुपये में बेचा, ये उसका सेलिंग प्राइस हो गया। फिर बोल रहा है यदि वह उस वस्तु को 30% कम मूल्य पर खरीदता, यानी कि जो उसने शुरू में खरीदा था ना 100 रुपये में, ठीक है, इसके 30% कम पर खरीदता, यानी कि कितने पर खरीदता, अगर वो उसे 70 रुपये में खरीदता और फिर 125 रुपये अधिक में बेचता, तो उसे 50% का लाभ होता है, यानी कि इस पर 50% का लाभ होता। 70 का 50% कितना होता है 35, यानी कि उसे 35 रुपये और जोड़ दो इसमें, तो 105 रुपये में वो उसे बेचता।
ठीक है। लेकिन 105 रुपये में कब बेच पाता उसे वो, जब उसे वो 125 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता। देखो क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा है ना, 125 अधिक मूल्य पर बेचता इस वाली लाइन पर, ठीक है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक का 125 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता, इस तरीके से बोल रहा है, तब जाकर उसे कहीं यहाँ पर लाभ होता 50% का। तो अब इन दोनों का अंतर देख लो, 80 का और 105 का, कितना हो गया 25। इनका अंतर कितना आ गया 25, यानी कि 25 की वैल्यू 125 के बराबर है, तो 5 गुना हो गया इसका, ये 25 पंजे 125। तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 पंजे 500। वह वस्तु का क्रय मूल्य कितना था 500 रुपये, ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल प्राइस तो ये था ना 100 रुपये में खरीदी थी। वो तो आगे बोल रहा है कि अगर 70 रुपये मतलब 30% कम में खरीदता तो 70 की हो जाती वो, ठीक। तो 500 रुपये उसका हो गया मूल्य, ठीक है, ये उसका 5 गुना है, सिंपल। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है आकाश ने 15,000 रुपये में एक मोबाइल खरीदा और उसे 20% के लाभ पर नेहा को बेचा। नेहा ने फिर वही मोबाइल रोहित को बेच दिया 15% के लाभ पर, और रोहित बेवकूफ़ था, उसने वो मोबाइल तोड़ दिया और उसने वो 25% की हानि पर बेच दिया करण को। तो करण ने बोला है कितने रुपए में वो खरीदा रोहित से। देखो मान लो एक मोबाइल ये आपका था, ठीक है, 15,000 रुपये का। तो सबसे पहले 20% के लाभ पर बेचा, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि 5 रुपये की चीज़ 6 में बेची गई। फिर आगे बोल रहा है 15% के लाभ पर बेचा, 15% का मतलब होता है 3/20, यानी कि 20 की चीज़ बेची गई कितने में 23 में, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है 25% की हानि पर बेचा, 25% का मतलब होता है 1/4, यानी कि 4 की चीज़ 1 की हानि पर बेची गई 3 रुपये में। अब आपको यहाँ पर मूल्य इसका निकालना था, ठीक है। तो इसे काटना शुरू करते हैं, ठीक है। देखो 20 पंजे 100, तो ये 2 जीरो इसकी खत्म हो जाएगी, सिंपल। अब ये है 4, 4 से 2 बार काटूंगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। इस 2 से काटूंगा ये 150 को, तो 75 बार। तो आपका क्या आ गया 75, और 3 की गुणा 3 में करूंगा तो 9 और 23, ठीक है। तो ये आ गया 75, 23 और 9, इनकी गुणा करनी है। तो सबसे पहले मैंने 2 डिजिट की आपको गुणा करनी सिखाई थी, सिंपल था, कितना आसान था। देखो 5 तिया 15 का 5 का हासिल गया 1, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7 तिया 21 और 5 दूनी 10, 21 10 31, और एक हासिल था 32 का, 2 का हासिल गए फिर 3, और 7 दूनी 14, 14 और 3 17, 1725 आ गया। अब 1725 की आपको 9 में गुणा करनी थी, तो 9 पंजे 45, 45 का 5 का हासिल गए कितने 4, 9 दूनी 18, 4 22, 22 का 2 का हासिल गए 2, 9 7 63 और 2 65, 65 का 5 का हासिल गए 6, 9 एकम 9 और 6 15, 15,525 रुपया आ गया, ठीक है, आपका उसका मूल्य। तो ऑप्शन नंबर बी 15,525 आपका आंसर। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है एक व्यक्ति ने एक टेलीविजन को 18,400 में बेचा और 8% की हानि हुई। 5% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए था। तो देखो 18,400 में बेचने पर उसे क्या हुई 8% की हानि, यानी कि कितने में बेचा उसने 92% में। तो 92 का वैल्यू जो है ये है ये। तो आपकी किसकी ज्ञात करनी थी आपको 105 की, क्योंकि 5% का लाभ भी तो निकालना है ना। तो 105 की आपको ज्ञात करनी थी। तो या तो ऐसे लिख लो सीधा 105, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब देखो ये 92 से ऐसे कितनी बार कटेगा 92 दूनी 184, ठीक, यानी कि 2 जीरो ये आ जाएगी। तो 200 की गुणा आपको करनी है 105 में, तो 105 दूनी कितना होता है 210, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 21,000 आपका आंसर। आगे चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है एक वस्तु को 5600 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को कुछ हानि होती है। यदि उसी वस्तु को 6160 रुपये में बेचने पर उसे जो लाभ प्राप्त होता है वह हानि का 2/5 होता। वस्तु का लागत मूल्य बताओ। देखो मान लो वस्तु का कॉस्ट प्राइस ये था, मुझे नहीं पता कितना था। अगर मैं उससे बेचता हूँ कितने में 5600 रुपये में, तो मुझे हानि होती है। और अगर मैं बेचता हूँ उसे कितने में 6160 रुपये में, तो मुझे लाभ होता है, ठीक है। तो बोल रहा है ये जो लाभ है ये हानि का 2/5 था, यानी कि लाभ 2 रुपये था, हानि थी 5 रुपये, इस तरीके से 2 5 का रेशो आ गया। तो सिंपल मुझे क्या करना होता है ऐसे सवालों में, इन दोनों का अंतर निकालूंगा। कितना का इनका अंतर 400 ये और 160 रुपये, 560 रुपये का अंतर आ गया। और इन दोनों को जोड़ दूंगा, 5 और 2 7, 7 से भाग दूंगा, 7 8 56 80 आ गया। अब मैं क्या करूंगा, या तो यहाँ गुणा कर लो 80 की, आपकी मर्जी है, या यहाँ कर लो, ठीक है, या फिर यहाँ कर लो। इस साइड में करूंगा तो आएगा 160, इस साइड में करूंगा तो कितना आएगा 400, ठीक है, यहाँ पर लिख लेता हूँ। इस साइड में करता तो कितना आता 400। तो या तो सिंपल इसमें 400 जोड़ दो तो वो कितना हो जाएगा 6,000 आपका कॉस्ट प्राइस, या इसमें से 160 घटा दो इस वाले में से, तो कितना हो जाएगा 6,000। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, देखो मैंने जानबूझकर रखा है, सेम सा ही क्वेश्चन है, ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन एक एक्स्ट्रा लाइन बस अलग से है। बोल रहा है एक वस्तु को 4550 में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 3290 में बेचने पर हुई हानि का 5 गुना है। तो देखो मान लो कॉस्ट प्राइस था, मुझे नहीं पता कितना था। अगर मैं उसे बेचता हूँ 3290 में, और अगर मैं बेचता हूँ उसे इस तरफ लाभ में कितने में 4550 में, तो यह क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा है जो हानि का
5 गुना था, यानी कि लाभ जो है हानि का 5 गुना था, यानी कि अगर हानि 1 रुपया थी तो लाभ कितना था 5 रुपये, ऐसे 1-5 का रेशो आ गया। तो सिंपल पहले इन दोनों का अंतर निकाल लो। अंतर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 0 की 0, ठीक है, यहाँ से दाई लेंगे, हो जाएगा कितना 15, 15 में से 9 गए 6, फिर यहाँ बचे 4 में से 2 गए 2 और ये 1, 1260 रुपये अंतर आ गया। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6, तो 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 कम 6 0, 210 आ गया। अब 210 की सिंपल यहाँ पर एक बार गुणा करोगे तो 210 ही आ जाएगा भाई, 210 का गुणा करोगे एक में तो 210 आ जाएगा। तो इसमें 210 रुपये जोड़ लो तो कितना होगा हमारा, 210 जोड़ने पर 3500, तो 3500 रुपये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। इस साइड में लिख देता हूँ, सीपी कितना हो गया 3500 रुपये, ठीक है। अब 3500 को मुझे 20% का लाभ अर्जित करने के लिए कितने में बेचनी पड़ेगी, मतलब 3500 रुपये की तो वो चीज़ हो गई, अब मुझे उसी पर 20% लाभ अर्जित करना है। तो 3500 का 10% होता है 350, 20% हो जाएगा 700, तो 700 इसमें जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 0 0 2 और 4, यानी कि 4200, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, देखो ये भी सेम ही क्वेश्चन है। 1920 रुपये में बेची और जो लाभ होता है वही 1280 में बेचने पर जो हानि होती है उसके बराबर है। तो सिंपल मान लो कॉस्ट प्राइस ये था, मैंने बेची अगर 1280 में और मैंने बेची अगर उसे 1920 में, तो जो लाभ हुआ और हानि दोनों बराबर था, यानी कि 1-1 का रेशो था। तो दोनों का अंतर पहले सबसे पहले निकालेंगे, कितना हो जाएगा 1300, ये मान लिया अगर मैंने 620 ये और 640 का अंतर आ गया, ठीक है। और एक 2 से भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा 32, यानी कि 0 दी 320 आ गया। 320 की 1 में गुणा करूंगा तो भी 320 ही रहेगा। तो 320 इसमें जोड़ना है या फिर इसमें से 320 घटाना है, आपकी मर्जी है। तो 320 इसमें जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 1600। तो कॉस्ट प्राइस कितना गया वस्तु का 1600। अब 1600 की वस्तु मुझे 25% के लाभ पर बेचनी है, तो 1600 का 25% कितना होता है 4 चौक 16, 400 रुपये। तो 400 रुपये इसमें जोड़ दूंगा, 2000 रुपये हो गया, 2000 रुपये आंसर। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन कहाँ गया, ये पेज नंबर 19 खाली कैसे रह गया भाई, अरे यार कोई बात नहीं, चलो 24 ही क्वेश्चन, इसका मतलब एक क्वेश्चन तो ऐड ही नहीं हुआ इसमें। ये वाला क्वेश्चन देखो, एक टेबल फैन को 2827 रुपये 6 पैसे में बेचने पर इसे 2230 रुपये में बेचने वाली हानि से 14% अधिक लाभ मिलता है। सेम वही प्रोसेस आपको करनी है, सीपी लिख देना है। इस तरफ मैंने हानि पर बेचा तो 2230 में बेचा, इस तरफ मैंने लाभ पर बेचा तो 2827 रुपये में बेचा और 0.06, ठीक है। पॉइंट का फंडा हटाते ऐसे 0.6 से ही लिख देता हूँ 0.6, और यहाँ से पॉइंट हटाए तो 2 0 मैं इसी साइड में एक्स्ट्रा लगा देता हूँ इस साइड में, ठीक। अब इसे इनका जो अनुपात है वो देख लेते हैं। बोल रहा है 14% अधिक लाभ मिलता है, हानि से अधिक लाभ मिलता है 14%, यानी कि हानि अगर 100 की थी तो मुझे लाभ कितने का मिला, लाभ मिला मुझे 14% एक्स्ट्रा, यानी कि 114 का, ठीक है मेरे भाई। अब देखो, अब क्या करना था आपको, इन दोनों का अंतर निकालना था, जैसे हमने पिछले सवालों में निकाला था। तो अंतर निकाल लो, कैसे निकालोगे भाई, ये बड़ी संख्या इसमें से छोटी संख्या घटाओ, तो 6 का 6, 0 7, फिर आपका 2 आ गया, 12 में से 2 3 गया 9, 7 में से 2 गया 5, ये आ गया 2 में से 2 गए 0, ठीक है। ये आपका अंतर आ गया। अब इन दोनों को जोड़ूंगा 100 और 114, 214 हो गए। तो 214 से मुझे डिवाइड करना था इसको, ठीक है। अब देखो 214 से डिवाइड करना था तो मैं क्या करूँगा, 200 से इसे कितनी बार काटूंगा, 2 दूनी 4, 14 दूनी 28, 428 बार कटेगा ये सबसे पहले, ठीक है, 428 बार। अब कितना बचेगा मेरे पास, 17 में से 8 गया 9, और ये 8 में से 2 गया 6, और 5 में से 4 गया 1, 169 बच गया, ठीक है। अब मैं एक जीरो उतार लूँगा, 1690 हो गया मेरा, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है भाई, कुछ नहीं कर सकते इसमें, कैलकुलेटिव सवाल है तो है। अब 1690 को काटूंगा कितनी बार, 2 सत्ते 14, 2 16 तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 सत्ते 14, ठीक है, और 14 सत्ते 98, 1498 बार कटाइए, तो 1498 से मुझे घटाना पड़ेगा। अब जा 12 में से उस 10 में से 8 गया 2, ठीक है, यहाँ बचा 8, 18 में से 9 गया 9, 5 में से 4 गया 192 बच गया, फिर ये 6 बच रहा था, अब ये 6 उतार लूँगा, ये 6, तो 1926 हो गया। अब 1926 कितनी बार कटेगा इससे वो देख लो, 2 नम 18 और 14 नम्मा 126, हाँ 9 बार कट गया ये पूरा इस तरीके से, ठीक है। 1926 आ जाएगा भाई, 2 नम्मा 1800 और 14 नम्मा 126, ठीक है। तो इस तरीके से ये कट गया, तो 279 आया। अब 279 के गुणा में यहाँ पर 100 में करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डबल जीरो लग जाएगी, ये हो जाएगा आपका इस तरीके से 27,900। तो सिंपल मुझे इस वैल्यू में जोड़ना था 27,900, मेरा निकल करके आ जाएगा क्या, कॉस्ट प्राइस। कोई कैलकुलेटिव सवाल है, देखो भाई सीधी सी बात है, मैं तो साफ बताऊंगा कैलकुलेटिव सवाल है तो है, ऐसे ही करना था आपको, कोई इलाज नहीं है आपके पास। तो सीधी सी बात, इसमें 27,900 रुपये जोड़ दो, तो 27,000 जोड़ोंगे तो ये कितना है आपके पास 2,23,000, 23,000 में 27,000 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 2,50,000 और 900 ये, तो 2,50,900 आ गया आपका कॉस्ट प्राइस
और इसे 14% लाभ पर बेचना है, तो इसका 14% निकालेंगे तो 2 जीरो कट जाएगी परसेंट से, तो गुणा 14 कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, 14 नंबर कितने होते हैं 126, 126 का 6 का, देखो लास्ट में इसी में 6 है, बात खत्म, आगे करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि भाई जो वैल्यू आएगी वो हमें इसी में तो जोड़नी पड़ेगी और इसके लास्ट में 0 है। ठीक है, तो 6 आएगा लास्ट में, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर। आगे चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 में बेचा, एक पर 10% की हानि हुई, दूसरे पर 10% का लाभ हुआ, और नेर में शुद्ध लाभ हानि बताओ। देखो मेरे भाई, ये परसेंट में अब ऑप्शन नहीं है, तो उस वाले फॉर्मूले का यूज हम नहीं कर पाएंगे जो हमने पहले कर लिया एक्स वाई वाला, पिछले सवाल में ऐसा ही था ना, वो इजी तरीके से आ गया था। तो इसमें क्या करेंगे, ऐसे सिंपल तरीके से करेंगे, CP SP लिख दिया, 10% की हानि हुई यानी कि 10 रुपये की चीज़ 9 में बेची, भाई 10% का मतलब एक बटा 10 होता है, और 10% का लाभ हुआ यानी कि 10 की चीज़ 11 में बेची। अब सेलिंग प्राइस है दोनों का सेम, देखो ये रहा ना 99 में प्रत्येक को बेचा, लेकिन यहाँ पर अलग अलग है, तो इक्वल बना लो, तो ऊपर करेंगे 11 से गुणा, नीचे करेंगे 9 से गुणा, तो 99 रुपये हो गया दोनों का सेलिंग प्राइस। अब जा, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 99 रुपये है, तो कितना गुणा है इसका, ये इसका 100 गुणा है, दिख रहा है आपको बिल्कुल 100 गुणा है ये, इस तरीके से ये। अब जब हमने यहाँ पर 11 से गुणा करी और 9 से करी, तो यहाँ पर भी करो भाई, करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं अगर 11 से गुणा करूँ और यहाँ पर मैं करूँ 9 से गुणा, तो 9 ढाई 90 तो हो गया नीचे, और 11 धाम 110 हो गया ये, इस तरीके से। तो टोटल अगर मैं जोड़ूं मूल्य, टोटल कितना मूल्य आ गया, ये आ गया 200। ठीक है, 200, और एक का मान कितना था, ये 100, तो 200 की थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, 200 की गुणा 100 में करूँगा तो 2 जीरो और चिपका दूंगा पीछे, इस तरीके से। तो कितने की हो गई, 20,000 रुपये की वे चीज़ हो गई, और बेची कितने में मैंने, 1 रुपये की एक जो बेची वो 99 में बेची, तो दोनों कितने में बेची मैंने, दोनों बेची मैंने 19,800 रुपये में, 19,800 रुपये में बेची। तो दोनों पर मुझे कितने का लॉस हो गया, 800, उसका 200 रुपये का लॉस हो गया, सीधी सीधी सी बात दिख रहा है। तो 200 रुपये की कहाँ गई हानि, ये रही ऑप्शन नंबर ए में। आगे चलते हैं। ये वाला देखो भाई, अरुण ने दो वस्तुएं 631 रुपये 80 पैसे प्रति वस्तु की दर से बेची, एक पर 17% का लाभ हुआ, दूसरी पर 19% की हानि हुई। ठीक है, तो मान लो इसी तरीके से कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। ठीक है, पहली वस्तु 100 की थी तो उसने बेची 17% के लाभ पर 117 में, दूसरी वस्तु 100 की थी 19% की हानि पर यानी कि 81 में। ठीक है, अब इन्हों थोड़े से यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वल बनाने पड़ेंगे, क्योंकि दोनों सेम वस्तु बेच रही है ना, सेम उस पर प्राइस पर, तो ऊपर 81 की गुणा करनी पड़ेगी और नीचे 117 की गुणा करनी पड़ेगी। तो इसे थोड़ा सा डिटेल में लिख लेते हैं करके, मान लो मैंने ऐसे लिख लिया 117 को भी और 19 इसे 81 को भी, 81 को तो लिख लिया 9 गुणा 9, 9 नम 81। ठीक है, और 117 को कैसे लिखूंगा, इसे लिखूंगा 13 गुणा 9, 13 नम्मा 117। ठीक है, अब मुझे इन्हें इक्वल बनाना था, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नीचे तो करनी पड़ेगी कोई क्या, 1 13 की गुणा, और ऊपर क्या करनी पड़ेगी, 1 9 की गुणा। देखो अब ये इस तरीके से इक्वल हो गए, सिंपल इक्वल हो गए। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर ये तो सेम था ही, एक्स्ट्रा 1 9 की और 1 13 की गुणा करी, तो मैं यहाँ भी क्या करूँगा, 1 9 की एक्स्ट्रा गुणा कर दूंगा और 1 13 की एक्स्ट्रा गुणा कर दूंगा। ठीक है, तो 900 और 1300, ये 900 और 1300 कितना हो गया, 2200, यानी कि 2200 रुपये उसका हो गया कॉस्ट प्राइस। और मैंने बेची कितने में वे, तो बेची गुणा कर लो भाई, 9 नम 81, 81 की 13 में गुणा करूंगा। ठीक है, 81 इस तरीके से लिख देता हूँ, 13 में गुणा करूंगा तो 13 का 13 का 3 का हासिल गया मेरा 1। ठीक है, 13 अट्ठे कितने होते हैं 104, 104 और एक हासिल था 105, इस तरीके से, एक सेकंड, 105, फिर ऐसे ही नीचे करूंगा। ठीक है, नीचे भी सेम वही हो जाएगा 1053 ही, तो दोनों को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ने पर ये हो जाएगा आपका ये 1000 1000 2000 और 2106, 2106 रुपये हो गया। अब सिंपल बताओ, 2200 रुपये की चीज़ मैंने 2106 में बेची, तो कितने रुपए का लॉस हो गया, 94 का, तो 94 रुपये का लॉस हुआ 2200 पर। ठीक है, इसकी 2 जीरो कट जाएगी परसेंट से, भाई इसकी 2 जीरो इस तरीके से परसेंट से कट जाएगी, तो 22 से भाग दूंगा, 22 चौका 88। ठीक है, ना ये है ना ये है, शुरू में 4 इसमें है और इसमें है, आगे देख लो, 22 चौका 88 कितना बचा मेरे पास 6, पॉइंट लगाऊंगा। ठीक है, पॉइंट लगाने के बाद कितना बचेगा, 60 हो जाएगा वो, ठीक, 60 को भाग दूंगा तो 22 3 66, यानी कि 22 दूनी 44, 4.2 के समथिंग ये कट रहा है, तो अप्रोक्स में मानो तो 4.3 आपका आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है 1 रुपये में 20 पेन खरीदे, 1 रुपये में 20 पेन खरीदे और 1 रुपये में 15 पेन बेच दिए, तो ये तो कन्फ्यूजन है। ठीक है, 20 खरीदे 15 बेचे, इन्हें इक्वल बना लो सबसे पहले ताकि दिक्कत ना पड़े, तो 20 3 60, 15 चौका 60। ठीक है, यहाँ पर भी 3 से गुणा करें पड़ेगी तो ये 3 बन जाएगा, और यहाँ पर 4 से गुणा करेंगे तो 4 बन जाएगा। ठीक है, 60 पैन ही हो गए, 60 पैन ही हो गए थे इक्वल। तो अब 3 रुपये की चीज़ 4 में बेच दी, तो कितना का मुनाफा हुआ, 1 का, कहीं पर 3 पर। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस था ना,
खरीदने वाला ये सेलिंग प्राइस था, इस तरीके से। तो गुणा 100, तो ये मुझे पता है 1/3 का वैसे 33.33 आता है, लेकिन फिर भी आपको पता ही है 100 से भाग देंगे, जब 100 को भाग देंगे 3 से तो 33 पॉइंट आ जाएगा, 33×3 = 99। आगे चलते हैं। अब ये वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत आता है कि 1 रुपये में 35 आम खरीदता है, तो एक आम कितने का हो गया, 1/35 का। फिर आगे बोल रहा है कि आपसे 1 रुपये में कितने आम बेचे कि 30% की हानि होगी। 1 रुपये में कितने आम बेचने पर 30% की हानि होगी। तो 30% की हानि का मतलब क्या होता है, 100 की चीज़ 70 में, ठीक है, 100 की चीज़ 70 में, और 1 रुपये में कितने बेचे। तो 35 से देखो, 35 से 2 बार कटेगा, 35×2 = 70, 2 से कटेगा ये 100 50 बार, तो यानी कि 1 गुणा 1 में करेंगे 1 ही आ जाएगा, तो 1/50, यानी कि 1 रुपये में आपको 50 आम बेचने पड़ेंगे, तब जाकर आपको 30% की हानि होगी। ऐसा क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो सेट करा रखे है, कई बार करा रखा है, कई बार। आगे चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, किराना सामग्री का 1/3 भाग 18% के लाभ पर, 1/4 25% के लाभ पर, और बचा हुआ 30% के लाभ पर बेचा। देखो मेरे भाई, सबसे पहले ये फ्रैक्शन है 1/3 और 1/4, इसको मैं ऐसे ही बनाऊंगा ताकि मुझे सिंपल हो, ये कैलकुलेशन है इजी हो जाए। तो 4 3 का एलसीएम लूंगा तो 12 आ जाएगा। तो मान लो टोटल 12 चीज़ थी मेरी, 12 चीज़, ठीक है, 12 चीज़ थी। उस 12 में से मैंने क्या करा, 1/3, 1/3 का मतलब होता है 4 वस्तु, ठीक है। 12 का 1/3 हो जाएगा ना कितना, 3 चौक 12, यानी कि 4 वस्तु। तो मैंने 4 वस्तु जो है, 4 वस्तु तो मैंने बेची 18% के लाभ पर, और बची हुई 1/4 कितना होता है इसका, 3, यानी कि 3 वस्तु बेची मैंने 25% के लाभ पर। तो कितनी बच गई मेरे पास, 5 और बच गई, ये 5 बच गई मैंने, ये बच गई 30% के लाभ पर इन्हें बेची। तो अब मैं ये जो वस्तु है इनको ऐसे ले लेता हूँ कि ये वस्तु कितने में थी, ताकि कैलकुलेशन करने में ईजी रह जाए। तो मैं इसके पीछे 2 जीरो चिपका देता हूँ। मान लो 1200 रुपये की थी, ठीक है, 1200 रुपये की थी, और 1200 ही वस्तु थी, ऐसा मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा कितना, 400, ये 300, ये 500। अब इसमें लाभ हानि निकालना इजी हो जाएगा। 1200 वस्तु थी मान लो, और 1200 वस्तु में से मुझे 400 300 500 इस तरीके से मैंने बांट दी। तो जो पहली 400 वस्तु थी वह मैंने बेची 18% के लाभ पर। तो 400 को 18% कितना होता है, 1800 को 72, यानी कि 72 रुपये के लाभ पर। फिर अगले ही जो है मैंने 25% के लाभ पर बेची, तो 300 का 25% कितना होता है, ये होता है 75। तो 75 के लाभ पर ये बेची। और अगला फिर जो बची हुई ये थी आपकी 500 वस्तुएं, ये बेची 30% के लाभ पर। 30% कितना होता है 500 का, 150। तो 150 रुपये के लाभ पर मैंने ये बेची। इस तरीके से मैंने टोटल कितना लाभ कमाया, 150 ये, और 75, और इसे 75 मान लूँ, 150 यानी कि 300, 300 में से 3 कम कर दूंगा, 297। तो 297 रुपये का मुझे लाभ हुआ। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से मुझे कितने का लाभ हुआ, 1980 रुपये का, ठीक है, सिंपल। अब मुझे क्या करना था, अपनी सामग्री का मूल्य निकालना था, कुल सामग्री का। तो कुल मेरी 1200 रुपये की थी, मान लो 1200, तो गुणा कर दूंगा मैं इस तरीके से 1200 से, ठीक है। अब देख लो मेरे भाई, ये कहीं से कटेगा, 9 से, 9 तिया 27, फिर 9 तिया 27, 33 बार, फिर 9 दूनी 18, और 9 दूनी 18, और ये 0 आपकी। फिर 11 से कटेगा, 11 तिया 33, और 11 दूनी 22, 20 बार, और 3 से कटेगा या 400 बार, यानी कि 400 की गुणा मुझे 20 में करनी। तो 400 दूनी सीधा 800, और 800 के पीछे 0 चिपकाई तो 8000, तो 8000 रुपये आपका मूल्य है। सिंपल। ये हमने टोटल 25 क्वेश्चन था, लेकिन एक इसमें पता नहीं कहाँ ऐड नहीं हुआ पीडीएफ में, गायब हो गया। 24 क्वेश्चन हमने कर लिए, ठीक है। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना।